हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम नई वीडियो के साथ। तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसको मैं रिवाइज करता हूँ। देखो, कल हमने बात की थी। एक तो जो हवा महल है, उस हवा महल की स्थापना, जो हवा महल की स्थापना है, यह सवाई सवाई जय सिंह ने की थी। नहीं, वो प्रताप सिंह ने हवा महल की स्थापना की थी 1799 ईस्वी में। जो हवा महल है, इसके जो वास्तुकार है उसका नाम था लालचंद उस्ताद। जो हवा महल की जो आकृति है वह एक भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। हवा महल में 5 मंजिला इमारत है। यह एक पहली मंजिल प्रताप प्रताप मंदिर या सरद मंदिर कहलाती है। दूसरी जो मंजिल है उसको कहा जाता है रतन मंदिर। तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर। चौथी मंजिल है उसको कहा जाता है प्रकाश मंदिर। और पांचवी मंजिल है उसको हवा मंदिर कहा जाता है। जो हवा महल है इसमें 953 तो झरोखे है और 365 खिड़कियां है। यहाँ से रानी है ना गणगौर व तीज व गणगौर की सवारियां देखा करती थी। जो इस इस प्रताप सिंह को जयपुर की चित्रकला का प्रताप सिंह का जो शासनकाल है जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल है। इसने लालचंद नामक एक चित्रकार ने पशु पक्षियों के लड़ाई के चित्र, मतलब लड़ाई के चित्र दृश्य बनाए थे। लड़ाई के दृश्य बनाए थे और इसने प्रताप सिंह ने जयपुर में एक चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। इसने जयपुर में जयपुर में इसने जयपुर में तमाशा लोक नृत्य करवाया था। उसके लिए इसने महाराष्ट्र से वंशीधर भट्ट को बुलाया था। किसने? प्रताप सिंह ने। और इसने एक यह प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। ब्रजनिधि मतलब भगवान कृष्ण के नाम से कविता लिखता। जो इसके प्रताप सिंह काव्य गुरु थे उनका नाम था गणपति भारती। कल हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली थी, अब इससे आगे हम जानकारी और लिखेंगे। तो आज आपकी 1 घंटे क्लास होगी। तो आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो आज जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको याद करते चलना है, डेली डेली रिवाइज करना है उसका। तो आगे लिखेंगे। कल हमने इसके काव्य गुरु देख लेते गणपति भारती। अब इसने जो प्रताप सिंह इसने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। जो उसके अध्यक्ष थे उसका नाम था देव ऋषि देव ऋषि देवर्षि बंशपाल थे। तो अब मैं लिख देता हूँ, फिर आप बता लीजिए, फिर आप बताना। इसने जयपुर में प्रताप सिंह ने जयपुर में इसने संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। किसने? प्रताप सिंह ने। जो इस संगीत सम्मेलन था इसका जो अध्यक्ष था, इसके अध्यक्ष थे बाबा देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था ब्रजपाल भट्ट। इस सम्मेलन में इसने इस सम्मेलन में उसने राधा गोविंद पुस्तकों का संकलन किया था। जब प्रताप सिंह ने इस सम्मेलन में राधा गोविंद नाम की एक पुस्तक थी, राधा गोविंद संगीत सार नामक एक पुस्तक थी, उन पुस्तकों का संकलन किया था। मतलब बहुत सारी पुस्तकों को आपस में मिलाया था, मतलब उनको कंबाइन किया था एक पुस्तक में। किसमें? राधा गोविंद संगीत सार में।
बहुत सारी पुस्तकों को मिलाकर क्या किया था, राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तकों का संकलन किया था। अब इसके दरबारी विधान देखेंगे, प्रताप सिंह के दरबारी विधान। इसका दरबारी विधान था, एक का नाम था चांद खान, पहला चांद खान। ये चांद खान है, यह इसकी जो उपाधि थी, चांद खान को जो उपाधि थी, इसकी उपाधि थी बुद्ध प्रकाश। और चांद खान है, यह एक इसकी जो ग्रंथ है, ग्रंथ कह दो या पुस्तक, इसकी ग्रंथ या पुस्तक का नाम था स्वर सागर। यह प्रताप प्रताप के संगीत गुरु थे, प्रताप के संगीत गुरु। काव्य गुरु तो गणपति भाटिया, और संगीत गुरु कौन थे, चांद खान। उसके बाद में दूसरा था द्वारिका नाथ, द्वारिका नाथ भट्ट, दूसरा दरबार विधान। जो इसकी पुस्तक थी, इसकी पुस्तक का नाम है राग चंद्रिका। और तीसरा था राधा कृष्ण, तीसरा था राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के जो पुस्तक थी, उसका नाम था राग रत्नाकर। तो इतना बता लीजिए। देखो, प्रताप सिंह जब जयपुर में एक सम्मेलन का आयोजन करवाता है, उस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, उसका नाम था देवर्षि ब्रजपाल ब्रजपाल भट्ट थे। उसने जयपुर सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सारनामा पुस्तकों का संकलन करवाया था। इसके दरबार विभाग में चांद खान, जिसकी उपाधि थी बुद्ध प्रकाश श्याम, इसका जो पुस्तक है उसका नाम है स्वर सागर। दूसरा था द्वारिका नाथ भट्ट, द्वारिका नाथ भट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम था राग चंद्रिका। और तीसरा है दरबार विधान राधा कृष्ण, इसकी पुस्तक थी राग रत्नाकर। जो प्रताप सिंह है, इसके दरबार में 22 कलाकार थे, और जो इन 22 कलाकारों को गंधर्व कहा जाता है। तो इतना उतार लीजिए आप, फिर मैं आपको उतार लीजिए फटाफट। तो उतार लीजिए। देखो, 22 कहते कलाकार थे। इसकी कला, इसके दरबार में 22 कलाकार थे, प्रताप सिंह के दरबार 22 कलाकार थे। इन 22 कलाकारों को क्या कहा जाता है, गंधर्व से, गंधर्व कहा जाता था कलाकारों को। तो एक मिनट उतार दीजिए, आप और आगे लिखवाएंगे। तो जयपुर में इसने संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इसके अध्यक्ष देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट थे। इस सम्मेलन में इसने राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तकों का संकलन किया था, मतलब उनको आपस में मिलाया था। दरबारी विद्वान था चांद खान, इसकी उपाधि बुद्ध प्रकाश है। प्रताप के संगीत गुरु थे, प्रताप के ये संगीत गुरु थे चांद खान। और इनका जो ग्रंथ है पुस्तक है स्वर सागर। द्वारिका नाथ भट्ट की पुस्तक है राग चंद्रिका। राधा कृष्ण की पुस्तक थी राग रत्नाकर। तो इतना लिख लिया आपने, तो मैं टाल देता हूँ, जल्दी जल्दी उतार लीजिए आप। प्रताप सिंह के दरबार में, प्रताप सिंह की दरबार में 22 कलाकार थे, जिन्हें जिन्हें गंधर्व बाईसी, जिन कलाकार जिन्हें गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता था, प्रताप बाईसी कहा जाता था। जो 22 कलाकार थे, इनको क्या कहा जाता था, गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता था। और उसके बाद में अगला राजा, नहीं, एक लाइन और लिखें। इसने गुणीजन खाना स्थापित किया था। इसने गुणी का मतलब होता है विद्वान लोग, विद्वान लोगों के खाना मतलब डिपार्टमेंट। इसने गुणीजन खाना स्थापित किया था, किन के लिए, इन कलाकारों के, इनके लिए।
इनके लिए, कलाकारों के लिए, इनके लिए गुणीजन, इन कलाकारों के लिए इसने गुणीजन खाना स्थापित किया था। गुणी गुणी का मतलब विद्वान लोगों के लिए एक खाना का मतलब डिपार्टमेंट या विभाग की स्थापना की थी। ये आप वेरी मोस्ट लगा लेना इसको, है ना। अब इसके बाद में हम अगला राजा देखेंगे, जगत सिंह सेकंड। जो जगत सिंह सेकंड है, यह 1803 से 1818 तक शासन किया था इसने। तो अगला राजा है जगत सिंह सेकंड। जो जगत सिंह सेकंड है, इसने 1803 से 1818 तक शासन किया था। जो जगत सिंह सेकंड की इसकी एक प्रेमिका थी, मतलब इसकी एक सेटिंग थी, उसका नाम था इसकी प्रेमिका रसी, इसकी रस रस कपूर। इसकी प्रेमिका रस कपूर शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। कालांतर में इसे रस कपूर को नाहरगढ़ में नजरबंद करवा दिया था। ये शासन के कार्य में क्या करती थी, हस्तक्षेप करती थी। इसकी सेटिंग थी जगत सिंह के प्रेमिका मतलब सेटिंग थी, इसका नाम था रस कपूर। यह शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। अभी हस्तक्षेप करती थी, जगत सिंह ने इसे नाहरगढ़ किले में नजरबंद करवा दिया था। तो अब 1818 ईस्वी में जगत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। 1818 ईस्वी में 1800 जो जगत सिंह सेकंड है, यह 1818 ईस्वी में यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। 1818 में यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। कौन? जगत सिंह सेकंड। अब एक आपने देखा था ना महाराणा का विजय सिंह, उसकी भी एक प्रेमिका सेटिंग थी, उसका नाम था गुलाब राय थे। उसको जोधपुर के नूरजहां, जोधपुर में नूरजहां थी, उसके समान बताया गया है कि विजय सिंह की जो प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा गया है। जोधपुर की नूरजहां किसे कहा गया है? गुलाब राय को। तो आपको क्वेश्चन लिखना है, विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा गया है। नूरजहां जोधपुर की महिला थी, उसकी उसी तरह तो विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा गया है। तो उतार लीजिए आप फटाफट। देखो, जगत सिंह सेकंड, यह 1803 से 1828 ईस्वी तक था। इसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम था रस कपूर। यह शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। इस कारण से जगत सिंह सेकंड ने नाहरगढ़ किले में नजरबंद करवा दिया, और जगत सिंह सेकंड ने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। और विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। तो इतना। अब अगला आ जाए राम सिंह है, 1835 से 1880 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसमें क्या हुआ, इसने एक जय सिंह नाम का एक राजा था। जय सिंह की जो जय सिंह थल है ना, उसकी जो राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो गई। हत्या होने का एक मामला हुआ था, उसके मामले का नाम था रूपा भंडार मामला। तो रूपा भंडार मामला, इसकी जांच करने के लिए
जो रूपा भंडार मामला यह जय सिंह थल से संबंधित था। इसकी जांच करने के लिए दो ब्रिटिश अधिकारी आते हैं। उनका नाम था, एक को नाम था ब्लैक और एक का नाम था ओल्डविज। ये आते हैं, जब ये जांच करने के लिए आए तो ये जांच कर रहे थे, तब जयपुर की जनता ने सोचा कि ब्लैक ने ब्लैक ने जय सिंह थल की हत्या की है, मतलब राजा की हत्या की है। तो जयपुर की जनता ने ब्लैक को मार दिया था, ये हत्या कर दी थी, ब्लैक की भी हत्या कर दी थी। तो इतने लिख रहे हैं। जो राम सिंह है यह कम आयु में राजा बनता है। इसके बाद में एक अध्यक्ष आता है, मतलब एक संरक्षक आता है, ब्रिटिश अधिकारी आता है। उसका नाम था जॉन लो, उसका नाम था। वह आके जो यहाँ के सामाजिक रीति रिवाजों को बंद करवा देता है, उन पर रोक लगा देता है। सती प्रथा पर, समाधि स्थल पर और कन्यावत पर और मानव व्यापार पर रोक लगा देता है। और 1868 ईस्वी में एक ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पंचन ने जयपुर में गुलाबी रंग करवाया था। जो गुलाबी रंग है ये गेरुआ कलर का था के समय। तो इतना उतारिए, फिर आगे वो लिखेंगे। उतार लिया। अब अगला राजा लिखना है राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड, यह 435 से 80 ईस्वी तक शासन किया था। आपको लिखना ब्लैक तथा ऑलवेज ब्लैक तथा ऑलवेज रूपा भंडारण मामले की जांच कर देखो, ब्लैक तथा ऑलवेज है ये रूपा भंडारण का मामला है, इसकी जांच कर रहे थे। जांच करने के लिए आते हैं, ब्रिटिश अधिकारी थे। तो जांच करने के लिए आए, जांच कर रहे थे, जो कि जय सिंह थल की हत्या से जुड़ा हुआ था। जो यह मामला था ना, रूपा भंडारा मामला, ये किसकी हत्या से जुड़ा हुआ था? जय सिंह थल की हत्या से जुड़ा हुआ था। इसकी जांच के लिए ब्लैक तथा और भी जाते हैं जांच करने के लिए ब्रिटिश, है ना। तो अब क्या होता है, ब्लैक को जयपुर की जनता ने हत्या कर दी। तो आपको लिखना है, जयपुर की जनता ने जयपुर की जनता को पता नहीं था कि ये ब्लैक है, ये इसकी हत्या की जांच के लिए है। इन्होंने सोचा कि जय सिंह की हत्या किसने किया, इन्होंने किया। तो जयपुर की जनता ने ब्लैक की हत्या कर दी थी, इसको मार दिया। उसके बाद में जो राम सिंह, यह कम आयु में राजा बना था। यह कम आयु या कम उम्र में, यह कम उम्र में राम सिंह सेकंड कम उम्र में राजा बना था।
यह कम आयु या उम्र में राजा बनता है कौन? राम सिंह सेकंड। अब इसके बाद में एक नहीं, अब एक आता है कौन जयपुर, मतलब एक अधिकारी आता है, अधिकारी नाम था, ब्रिटिश अधिकारी आता है, वो उसका नाम था जॉन, जॉन लुल्लो। जॉन लुल्लो नाम का एक अधिकारी आता है, जो जो जयपुर में इस समय कई जयपुर में है, आके जयपुर में इसके समय में राम सिंह सेकंड के समय में कई सामाजिक रीति रिवाजों को प्रतिबंध कर लगाए थे। तो इस समय इसने कई सामाजिक इस समय कई सामाजिक रीति रिवाजों पर इसने कई सामाजिक सामाजिक रीति रीति रिवाजों पर प्रतिबंध प्रतिबंध लगाए थे। तो मैं नाम लिखा हूँ उनका। पहला है सती प्रथा, सती प्रथा पर। दूसरा समाधि प्रथा। तीसरा है मानव व्यापार। और चौथा है कन्यावध। इसने मतलब इन पर ये प्रथाएं थी, इन पर रोक लगा दिया था। देखो जैसे सती प्रथा, यदि कोई कोई महिला उसके पति का पति मर जाता है तो उसे सती नहीं होनी चाहिए, मतलब सती हो जाती है वह, मतलब सती का मतलब जब उसका पति मर गया तो वह भी आग में जलकर मर जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए मना किया था कि सती प्रथा पर रोक, मतलब सती प्रथा नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी भी महिला का आदमी मर गया तो उसे मरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा विवाह हो जाएगा। उसके बाद में समाधि प्रथा, यदि कोई महिला है वो अपनी मन इच्छा से समाधि ले लेती थी, यदि वो इस जीवन से परेशान हो जाती तो वह खड्डा खोद के खड्डे में दब जाती थी, इससे वह समाधि कहीं भी समाधि लेकर अपने आप को भगवान के पास पहुंचा देते। मानव व्यापार, मानव व्यापार मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे बालकों का मतलब बेचा जाता था, बाजार में पैसों में बेचा जाता, इन पर रोक लगाया गया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको बेचा नहीं जाएगा। कन्या, यदि यदि किसी के घर में कन्या या मतलब छोटी बच्ची हो गई, मतलब लड़की हो गई, तो उसे मारना नहीं चाहिए था। तो ये एक अधिकारी आता है जॉन लुल्लो, इन सभी प्रथाओं पर क्या लगा देता? प्रतिबंध, कि ऐसा करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो सती प्रथा, समाधि प्रथा, मानव व्यापार और कन्यावध पर रोक लगा दी थी। किसने? जॉन लुल्लो ने। तो अब आपने इतना लिख लिया। बैरक तथा ओल्ड्रिच रूपा भंडार मामले की जांच कर रहे थे, जो कि जयसिंह थड़की हत्या से जुड़ा हुआ था। जयपुर की जनता ने ब्लैक होल की हत्या कर दी। यह कम उम्र में राजा बना कौन? राम सिंह सेकंड। सेनेटर जॉन लुल्लो। इस समय इसने कई सामाजिक रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाए थे, है ना। सती प्रथा, समाधि प्रथा, मानव व्यापार, कन्या व्रत। तो इतना उतार लीजिए, फिर इससे आगे और लिखेंगे। उतार लीजिए फटाफट। आज आपका आमेर जयपुर का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम अलवर का इतिहास देखेंगे। तो आज उतार लीजिए। ये बै है ना, ओल्ड ब्रिज। उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया तो मैं बता देता हूँ।
अब क्या होता है, अब 1868 ईस्वी में एक ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड एडवर्ड पंचम के समय जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था। जयपुर में गुलाबी रंग करवाया था। तो आपको देखना 1868 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पांच का मतलब पंचम पंचम के समय जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था। गुलाबी रंग करवाया गया था। अब इसे गुलाबी रंग जो 1568 की शुरुआत है, एक ब्रिटिश सम्राट अधिकारी एडवर्ड जो आता है, आके जयपुर में पंचन है, इसका नाम एडवर्ड पंचन ने के समय जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था। जयपुर गुलाबी रंग किसने करवाया था? ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पंचम के शासनकाल में, पंचन के समय। तो गुलाबी रंग है, इसको हिंदी में यदि गुलाबी रंग आ जाए और गुलाबी रंग ऑप्शन में नहीं आया तो इसको बोलते हैं हिंदी में गेरुआ कलर, मतलब इसको गेरुआ रंग बोलते हैं। गेरुआ गुलाबी नहीं था, थोड़ा सा हल्का था, उसको बोलता है गेरुआ रंग करवाया था। यदि गुलाबी नहीं आया तो गेरुआ आ जाए तो गेरुआ आपको टिक कर देना है। तो अब आगे लिखना है स्टेन स्टेन ने स्टेनजिल एक ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। एक स्टेन स्टेनजिल ने जयपुर को जयपुर को पिंक सिटी कहा था। पिंक सिटी कहा था किसने? स्टेने स्टे स्टेनजिल ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। और पिंक सिटी कहा है, भारत की ये रॉयल शहर है। जो ये है ना पिंक सिटी, यह भारत का क्या है? रॉयल शहर। ये भारत के ये भारत के रॉयल शहर थे। जो पिंक सिटी है भारत के कहते हैं रॉयल शहर थे। अब इसके बाद में हम जो राम सिंह है इसकी हम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे। राजा राम सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसने एक मदरसा मतलब है जो शिक्षा के केंद्र होते हैं उनके लिए, शिक्षा केंद्र को बोला जाता है मदरसा। तो इसने एक मदरसा ए हुनरी हुनरी की स्थापना की थी 1857 ईस्वी में। 1857 में कला के विकास के लिए इसकी स्थापना की थी, मदरसा ए हुनरी की। तो अब लिख लेता हूं मैं एक मिनट। पहला है मदरसा ए मदरसा ए हुनरी 1857 ईस्वी में। कला के विकास के लिए कला के विकास के लिए इसे इसे स्थापित किया था। इसे स्थापित किया था। वर्तमान में इसका नाम वर्तमान में है ये वर्तमान में से वर्तमान में से वर्तमान में इसे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉलेज कहलाता है।
कहा जाता है। देखो इसने क्या किया, मदर्स इसने 1857 ईस्वी में कला के विकास के लिए इसे स्थापित किया था। किसे? मदरसा ए हुनरी को। वर्तमान में इसे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉर्बेट्स कहा जाता है। तो इतना उतार लीजिए। फिर इसने एक महाराजा कॉलेज की स्थापना की थी और एक संस्कृत कॉलेज की। तो मैं देखता हूँ जगह अभी है नहीं, तो मैं उतार देता हूँ ना। तो इसने एक महाराजा कॉलेज की भी स्थापना की थी जयपुर में। महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज। उतार लीजिए फटाफट। सांस्कृतिक विद्या 1857 ईस्वी में कला के विकास के लिए इसे स्थापित किया। किसे? मदरसा ए हिंदी। ये एक शिक्षा होती है, मतलब स्कूल टाइप में थी। वर्तमान में इसे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉर्बेट्स कहा जाता है। इसने महाराजा कॉलेज की स्थापना की, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उसके अलावा इसने पोथी खाना की स्थापना की। पोथी खाना मतलब, पोथी का मतलब होता है जयपुर में, पोथी का मतलब होता है किताबें, खाना का मतलब डिपार्टमेंट। इसने पुस्तकालय लाइब्रेरी की स्थापना की थी। और इसने एक राम राम प्रकाश थिएटर, मतलब मूवी देखने के लिए थिएटर की स्थापना की। किसने? राम सिंह ने। और इसने राम निवास गार्डन का गार्डन भी बनवाया था तैरने के लिए। तो इतना उतार लीजिए, फिर आगे वो लिखेंगे। उतार लिया? ठीक है। तो अब आपको देखना, राम सिंह ने पोथी पोथी का मतलब होता है किताबें। डिपार्टमेंट। मतलब राम सिंह ने पोथी खाना की स्थापना, पोथी मतलब लाइब्रेरी की स्थापना की। किताबें, पोथी मतलब किताबें होती हैं जहाँ डिपार्टमेंट विभाग की स्थापना की थी। और इसमें किसने मूवी देखने के लिए राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी मूवी देखने के लिए। और एक और इसमें एक राम निवास गार्डन की स्थापना की थी ठहरने के लिए। राम निवास गार्डन राम सिंह ने की थी जयपुर में। राम प्रकाश थिएटर थिएटर होते हैं जब मूवी देखी जाती है, मूवी के लिए। और इसने एक 1876 ईस्वी में इसने एक 1876 में इसने इसने प्रिंस अल्बर्ट हॉल के एक म्यूजियम। जो 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट हॉल एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के नाम पर एक व्यक्ति था प्रिंस अल्बर्ट हॉल। उस प्रिंस अल्बर्ट हॉल ने एक नींव रखी थी कि एक म्यूजियम बनाया जाए जयपुर में। क्या? म्यूजियम। म्यूजिक म्यूजिक के लिए। फिर इसके म्यूजिक के लिए इसने खुद के नाम पर प्रिंस अल्बर्ट हॉल ने इसकी नींव रखी थी। और
इसी के नाम पे म्यूजियम बनाया गया था। जो इसका वास्तुकार था इस म्यूजियम का, इसका वास्तुकार था स्टीवल स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब इसका वास्तुकार था। तो उदाम सिंह ने पोती खाना विभाग की स्थापना, मतलब लाइब्रेरी की स्थापना की। राम प्रकाश थिएटर यह मूवी देखने के लिए, मूवी के लिए थिएटर की स्थापना की, और राम निवास गार्डन की स्थापना की या बनवाया। और 1847 में प्रिंस अल्बर्ट हॉल ने इसकी नींव रखी, और प्रिंस अल्बर्ट हॉल की स्थापना की गई, जो एक म्यूजियम है। इसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। अब इसके बाद में हम अगला यहाँ से लिखेंगे माधव सिंह सेकंड। तो बता दीजिए आप। माधव सिंह सेकंड ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। और इसने 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था शुरू की गई। तो बता दिया होगा आपने। तो अगला राजा का नाम है माधव सिंह। 1880 से 1922। अगला राजा माधव सिंह। 1880 से 1922 ईस्वी तक। इसने BHU बनारस के लिए 5 लाख। इसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने रुपए दिए थे? 5 लाख रुपए दिए थे। और जयपुर में 1904 ईस्वी में जयपुर में डाक व्यवस्था शुरू की गई। जयपुर में डाक व्यवस्था कब शुरू की गई? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में डाक व्यवस्था लागू की या डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो 1904 ईस्वी में है ना। और यह राजस्थान की किसी रियासत में, राजस्थान की किसी भी रियासत में सबसे प्रथम तो जयपुर में स्थापना की गई थी किसकी? डाक व्यवस्था की। पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत जयपुर में की गई थी। राजस्थान की सबसे पहली रियासत कौन सी? जयपुर में की गई थी डाक व्यवस्था की शुरुआत। अब इसके बाद में जो माधव सिंह है, इसकी 9 दासियां थी, मतलब 9 बहन। तो उनके लिए इसने नाहरगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था। 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में एक जैसे किलों का निर्माण किया था। और जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था इसने। जयपुर में इसने जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। और इसने अपनी 9 दासियों के लिए इसने अपनी 9 दासियों के लिए
नाहरगढ़ में गढ़ में एक जैसे महल बनवाए थे, महल बनाए थे। इसे बब्बर शेर कहा जाता है। माधव सिंह को इसे बब्बर शेर कहा जाता है। देखो इसे बब्बर शेर, देखो माधव सिंह सेकंड 1880 से 1922 ईस्वी में इसने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के 5 लाख रुपए दिए थे। जयपुर में 1940 ईस्वी में डाक व्यवस्था शुरू की गई, शुरुआत की गई। राजस्थान में किसी भी रियासत में प्रथम पहले जयपुर में हुई थी। इसने जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसने अपनी नौ दासियों के लिए, 9 बहनों के लिए नाहरगढ़ में एक जैसे महल बनाए थे। इसे बब्बर शेर कहा जाता है, किसको? माधव सिंह को। तो इतना उतारिए। फिर अगला राजा है मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड 1922 से 1947 ईस्वी तक। बता लीजिए आप। तो उतार लिया आपने। अगला आ जाए मान सिंह। मान सिंह सेकंड। आजादी के समय यह राजा था, यह जयपुर का राजा था। यह आजादी के यह आजादी के समय जयपुर का राजा था। जयपुर का क्या था? राजा था। आजादी के समय जयपुर का राजा था। यह यह राजस्थान का प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख था। राजस्थान का प्रथम एवं एकमात्र राजकुमार। पहले राजस्थान इंडिया में नहीं था। पहले राजस्थान भारत में नहीं था, अलग था राजस्थान। तो राजस्थान का प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख था। राज प्रमुख का मतलब राज्यपाल था। राज प्रमुख को राज्यपाल बोला जाता था। अब राज्यपाल बोलते हैं, पहले राज्यपाल को राज प्रमुख बोला जाता है। तब प्रथम यह राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख था। कौन? मान सिंह। और इसकी रानी थी, इसकी रानी का नाम था गायत्री देवी। जो गायत्री देवी है, यह भी गायत्री देवी यह राजस्थान की, यह राजस्थान में यह राजस्थान से लोकसभा 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 राजस्थान से प्रथम लोकसभा लोकसभा की सदस्य थी 1962 ईस्वी में। जो गायत्री देवी इसकी रानी, यह राजस्थान से प्रथम लोकसभा सदस्य थी। कौन? गायत्री देवी 1962 ईस्वी में। और यह स्वतंत्र पार्टी में थी, यह स्वतंत्र पार्टी में शामिल थी। स्वतंत्र पार्टी 1962 ईस्वी में। इसने एक अपना प्रस्तावित पाई के इसने एक आत्मकथा लिखी थी। इसने एक क्या लिखी थी? आत्मकथा। जो गायत्री देवी की आत्मकथा थी, द प्रिंस ऑफ द प्रिंसेस ऑफ रिमेम्बर्स से मतलब राजकुमारियों की यादें।
राजकुमारी की यादें। तो आज आपका जो जयपुर का इतिहास है वो खत्म हो गया, कल हम अलवर का इतिहास देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो एक बार देख ले, मान सिंह सेकंड, यह 1922 से 1947 ईस्वी तक शासन किया था। यह आजादी के समय जयपुर का राजा था। यह राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख था। इसकी रानी गायत्री देवी यह राजस्थान से प्रथम लोकसभा सदस्य थी 1962 में। यह स्वतंत्र पार्टी में 1962 में शामिल थी। इसने अपना एक प्रस्ताव पारित किया था, आत्मकथा द प्रिंस ऑफ रिमेम्बर्स, मतलब राजकुमारी की यादें। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब। थैंक यू, उतार लीजिए।